चलो सीधे अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। आपके अभी 300 मार्क्स आ रहे हैं। आपको जाना है 600 या फिर 550 तक। ऐसा आप कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको 5 सिंपल पॉइंट्स पे बताता हूँ। और आपको मेरी बात पे भरोसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं अभी एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट ASMC कुशीनगर। मैंने नीट 2024 में 652 मार्क्स स्कोर किए थे। और उसके जस्ट एक महीने पहले मैंने 471 मार्क्स स्कोर किए थे इन अ फुल सिलेबस टेस्ट। तो एक महीने में 471 से अगर 650 से 652 तक जा सकता हूँ, तो आप भी 300 से 550 तक ईजिली जा सकते हो। बस आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने किए थे। आज है 3 जून और नीट को बचे हैं बस 20 दिन। और आपको स्कोर करना है 300 से 550 मार्क्स। ये आप कैसे करोगे, ये मैं आपको 5 इजी पॉइंट्स बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वीडियो के एंड में बता रखा है, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। सो द फर्स्ट थिंग इज़ रिविजन। जो आपने पढ़ रखा है, अब आप उसमें गलती नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आपकी कंप्लीट हो रखी है उसे आप कंप्लीट करके ही आगे बढ़ो, क्योंकि अब आपको दोबारा उसे रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कंप्लीट करो। कि अगर उस चीज़ से 10 क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आपको 10 को 10 सही करने हैं। अब देखो, सबसे इजी सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें आपको मार्क्स कैसे लाने हैं? इसमें एटलीस्ट आपको 350 मार्क्स चाहिए, तब जाके आप 550 के रेंज में आओगे, अगर आप अभी 300 पा रहे हो। ये आप कैसे कर सकते हो? यार चुपचाप एनसीईआरटी उठाओ, उसे लेके बैठो, एक दिन में 2 से 3 चैप्टर मार डालो। कुछ भी करो, आपको इतने मार्क्स चाहिए, मतलब चाहिए बायो में। मैंने खुद 355 स्कोर किया था बायो में, तो आप भी 350 स्कोर कर सकते हो। अब देखो केमिस्ट्री, अगर आप बायो में 350 स्कोर कर देते हो, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 100 मार्क्स ही चाहिए। 550 तक आप इजीली पहुंच सकते हो। अभी आपको करना कैसे होगा? सबसे इजी होती है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप चाहो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ भी सकते हो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ना हो। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो चुपचाप तीनों को रिवाइज कर लो। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के तो फॉर्मूलेज रट लो। और इनऑर्गेनिक में तो केवल रटने वाली चीज़ें, आप वो सब रट के बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो। आपको इसमें केवल 110 से 120 मार्क्स लाने हैं, जो कि आप इजीली ला सकते हैं। फिज़िक्स में कोई भी नया कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट मत करना, क्योंकि आप अगर कुछ नया स्टार्ट करोगे तो आखिरी के 20 दिनों में आप उसे ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। तो चुपचाप जितना फिजिक्स में पढ़ रखा है उतना ही लेके आगे बढ़ो। अगर 100 मार्क्स तक का पढ़ रखा है तो ठीक है, वरना सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो भी हाई मार्क्स यील्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, उतना रट के आपको मार्क्स निकालने पड़ेंगे। नीट इज़ ऑल अबाउट रट्टूपंती। इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स रियलिटी चेक। अभी आप कहाँ पे खड़े हो ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। आपके असली नीट में हो सकता है 300 मार्क्स आए हो, 350 आए हो। आप बहुत ही ख़राब लेवल पे हो, ये मान के चलो। अब आप यहाँ से मार्क्स तभी निकाल पाओगे अगर आपके केवल बायो में 350 मार्क्स आ जाएं। तभी कुछ मिराकल हो पाएगा और आप 550 की रेंज में जा पाओगे। पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं 550 लेने को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 600 जैसे झूठे वादे मैं आपसे नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से अगर आप 550 ही पहुँच जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है अगर पिछले साल जैसा पेपर आ जाए तो आपका 550 में सिलेक्शन भी हो जाए। तो कुछ ना पाने से अच्छा है 550 ही पा जाओ। और मे बी आप BAMS या MBBS भी क्रैक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।